बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नौरीना असगर एजुकेशन में। आज है लेक्चर नंबर 2 डिजिस्टोर 24 एफिलिएटिंग मार्केटिंग का। आज हम इसमें देखेंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हमने गूगल को टिक किया है। इसके बाद हम लोग गूगल क्रोम के ऊपर लिखेंगे डिजिस्टोर 24। यहाँ पे डिजिस्टोर 24 लिखने के बाद इसको टिक करेंगे तो ये हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा। इस पर सबसे पहले नंबर पे जो वेबसाइट है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे डिजिस्टोर 24। इसके बाद ये आपके सामने पेज ओपन हो गया। इसको आप देखें, यहाँ पे ये सारा डिजिस्टोर 24 का होम पेज है। यहीं से हम लोग अकाउंट जो क्रिएट करेंगे। जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल पे अपना ये काम करें, जिनके पास लैपटॉप है वो अपना लैपटॉप से ये काम करें। मोबाइल वाले ये ना सोचे कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते। आप अपने मोबाइल पे ही ऑनलाइन वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं और उसी अर्निंग से इंशाल्लाह आप एक दिन लैपटॉप लेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जी। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि अगर हमारा हम लोग मोबाइल में काम कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग अपने इस स्क्रीन को डेस्कटॉप साइट की तरह कर सकते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक किया है, यहाँ पे देखें सबसे नीचे आपको डेस्कटॉप साइट नज़र आ रही है। आप इसको टिक कर देंगे तो ये आपका जो मोबाइल है ये डेस्कटॉप साइट की तरह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है ये सॉफ्टवेयर है और उसके बाद ये मेंबरशिप कम्युनिटी है, ये उसके बाद सप्लीमेंट्स है, ये डाउनलोड्स बुक्स है, उसके बाद एफिलेट है। इसमें हमने किसको टिक करना है? एफिलेट को, क्योंकि हम एफिलेट मार्केटिंग कर रहे हैं। हम डिजिस्टोर 24 के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इसको ओपन करना है तो हम लोग यहाँ पे एफिलिएट पे टिक करेंगे। हम लोग एफिलिएट पे टिक करते हैं तो इसके बाद एफिलिएट को टिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये सारे एफिलिएट एक्चुअल में होता क्या, एफिलिएट प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, ये सारा उसी के बारे में है। आप इसको रीड करना हुआ तो मर्ज़ी है, वरना छोड़ दें। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, वीडियो लंबी होगी तो मेरे सारे स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाएंगे। मैं इनको बोर नहीं करना चाहती, मैं इनको चाहती हूँ कि अर्न करें। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे ऊपर 3 लाइंस पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन को टिक किया तो ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया है। ठीक है, फॉर्म में यहाँ पे हम लोग अपना नेम सबसे पहले लिखेंगे, पब्लिक नेम। अब अपना पूरा नेम जो है वो यहाँ पे लिखना। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सारा फॉर्म फिल करना सिखाऊंगी, बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे अब अपना नाम लिखें। जैसे कि मेरा नाम है सना अली, तो यहाँ पे हम लोग अपना नेम लिखते हैं सना अली। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है? मेल आईडी। यहाँ पे आपने अपना मेल आईडी देना है और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है। आपने अपना मेल आईडी और पासवर्ड दोनों को एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना है और दूसरा आपने इसको पेज के ऊपर लिख कर अपने पास सेव कर लेना है। यह बात लाजमी याद रखें आपने, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड या मेल आईडी गलत हुआ तो आप इसमें फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं होता, आप रीसेट नहीं कर सकते पासवर्ड को। ठीक है, यहाँ पे आप अपना मेल आईडी लिखें। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बस मेल आईडी लिख रही हूँ। आप अपना मेल आईडी लिखें। जैसे आपका मेल आईडी है alihasan.gmail.com। ठीक है, #com Gmail, ये सारा आपने मेल आईडी लिखना है। मेल आईडी लिखने के बाद नीचे आप क्या करेंगे? पासवर्ड लिखेंगे। और पासवर्ड लिखने का मैं आपको तरीका एक बता दूं। पासवर्ड इसमें आपने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वाला देना है। इसमें आपने नंबर्स भी यूज़ करने हैं, इसमें आपने अल्फ़ाबेटिक दोनों केस के यूज़ करने हैं, कैपिटल भी, ठीक है, और स्मॉल भी आपने दोनों ही यूज़ करने हैं। और आपने सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स भी यूज़ करनी है, जिसमें आप प्लस ले लें, मल्टीप्लाई ले लें, माइनस ले लें, या फिर आप क्या करें कि आप जो है वो ब्रैकेट जो है वो यूज़ कर लें। ठीक है, आप अपना जो नेम अपने पासवर्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको ब्रैकेट में लिख लें और उसके बाद जो अपना नेम लिख रहे हैं उसके जो डिजिट्स हैं वो कोई बड़ा लिख लें, कोई छोटा लिख लें।
तो जो अब जो जैसा भी लिखेंगे आपने एक तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। और यहाँ पे आपके पास ये सामने आइस का निशान नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पे जब टिक करेंगे तो जो आपका लिखा हुआ पासवर्ड है ना वो आपको शो हो जाएगा। आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके भी रखें और उसको पेज पे लिख के भी रखना है आपने, ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से ये पहले कोर्स कर चुके हैं, उन सभी का बाद में यही इशू आ रहा था, हमारा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, हमारा ईमेल गलत आ रहा है, हमारा पासवर्ड गलत आ रहा है। जब लगाते हैं तब तो सोच के जो भी आया थोड़ा बहुत लगा दिया, लेकिन जब खोलने लगती हैं तो फिर बाद में मसला बनता है, फिर आपका ये अकाउंट जो है वो ओपन नहीं होगा। इसके बाद आपने नंबर अल्फ़ाबेटिक स्मॉल और कैपिटल दोनों में, और आपने ब्रैकेट भी यूज़ करनी है। मैं आपको बता रही हूँ, आपने अपना जो नाम पासवर्ड में यूज़ करना है वो आप अपनी ब्रैकेट में लिख लें, और बड़े छोटे दोनों में मिक्स में करके लिखना है, ठीक है। और नंबर भी लगाने हैं, नंबर आगे पीछे करके लगा लें, एक जगह पे लगा लें, जैसे मर्ज़ी, वो मैं आपकी मर्ज़ी है। और नीचे आपने क्या करना है कि रिपीट करना है पासवर्ड को, रीटाइप करना है इसमें। यहाँ पे आप पासवर्ड को नीचे जो है वो रिपीट करेंगे। अब वही पासवर्ड जो आपने ऊपर लिखा है वो यहीं पे लिखें। लिखने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, आप किस मेन सोर्स के लिए अर्निंग करना चाह रहे हैं। क्या आप किसी अपनी जो चीज़ है उसको सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाह रहे, हम लोग जिनकी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, उनका प्रमोशन लिंक लेना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग एफिलिएट हैं, हम लोग सेकंड पे टिक करेंगे, आई एम एन एफिलिएट, ठीक है। आई प्रमोटिंग प्रोडक्ट, सारा ये सेकंड वाले को हम लोग टिक करेंगे। ये उसके बाद फिर नीचे जो है ये आपके पास आई एक्सेप्ट, ये ना टर्म एंड पॉलिसीज़ होती है, आपने टर्म एंड पॉलिसी को टिक करना है। टिक करने के बाद आपने कंटिन्यू पे कंटिन्यू प्रेस कर देना है, तो आपका ये अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। री टाइप पासवर्ड करने के बाद आपने आगे ये सारा काम करना है जी। तो ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा डिजिस्टोर 24 का। तो इसके बाद फिर बाद में आपका जो आगे अकाउंट है उसको हम लोग थर्ड लेक्चर में देखते हैं कि अकाउंट ओपन हो गया तो फिर हमने आगे चीज़ों को कैसे करना है। जब आपने लॉगिन करना है अकाउंट तो तभी यही आप